ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से ज़ैन और उसकी माँ मिनाहल के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं और उनको पछतावा होता है कि उन्होंने जो कुछ मिनाहल के साथ किया वो बहुत बुरा किया और उसी की सज़ा उनको मिल रही है। उसने एक अच्छी लड़की की इज़्ज़त नहीं की और उसकी कदर नहीं की और उसको ज़लील करके निकाला। दूसरी तरफ निम्मो भी ये सोचती है कि उसकी भाभी को सब कुछ पता चल गया है, जो भी उसने प्लान किया था, ये सोचा था। वो भी अपनी भाभी के घर एक प्लान के तहत रहती है कि किसी तरह से वो ज़ैन को अपने बातों में और अपने काम से इम्प्रेस करके उस घर में अपनी जगह बना सके। लेकिन ज़ैन निम्मो को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे किसी काम में हाथ ना डाला करो, तुम्हें किसी काम करने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी तरफ निम्मो ये सोचती है कि अगर वो अपने काम से और ख़िदमत से आंटी और ज़ैन को मुतासर कर लेगी तो वो उस घर में अपनी जगह बना सकती है। अब ज़ैन की और ज़ारा के साथ लड़ाई होती है। ज़ैन ज़ारा को गुस्से होता है कि वो अपनी घर में रहकर अपनी माँ का ख्याल नहीं रखती। ज़ारा उसको ये कहती है कि अब ये घर मुनाहिल का है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको संभाल ले। जबकि ज़ैन कहता है कि जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम इस घर में क्या करने आती हो, अपने घर जाकर रहो। ज़ारा ज़ैन को ये कहती है कि हनान कुछ दिनों के लिए लाहौर काम के लिए गया है, जैसे ही वो वापस आएगा तो वो अपने घर चली जाएगी। हनान को जब ये पता चलता है कि ज़ारा की अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो उसका पता लेने के लिए उसके घर आता है, तो वहाँ पर भी ज़ारा उससे बहुत बदतमीज़ी करती है। हनान की माँ उसको ये समझाती है कि तुम किसी तरह से ज़ारा को बहाना बनाकर उसी घर में रहने दो और हम दोनों लाहौर शिफ्ट होते हैं कुछ दिनों के लिए। और ज़ारा की सास जो है वो अपनी बेटी को ये समझा देती है कि तुमने घर वालों की खिदमत करनी है और इनके दिल जीतने हैं। दूसरी तरफ हनान जो है वो लाहौर जाने की तैयारी करता है और उसको ये बताता है कि अब मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और मुझे 15 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। जिस पर ज़ैन कहता है कि हनान की हिम्मत है कि वो उसने ज़ारा को बर्दाश्त किया हुआ है। जिस पर ज़ारा की माँ और भाई दोनों ये कहते हैं कि हनान ने इसकी हर मुश्किल और हर बदतमीज़ी का वो सामना करता है और उसको कुछ भी नहीं कहता।